हेलो फ्रेंड्स, किरो केयर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता है। मैं डॉक्टर अनुराग आज आपके सामने लेकर आया हूँ ओरल अल्सर्स। यस, माउथ अल्सर जिसको बोलते हैं। जनरली घर में इसे छाले बोल दिया जाता है कि मेरे बच्चे को तो मुंह में छाले से हो गए हैं। कभी होंठ के अंदर हो जा रहा है, कभी टंग पे हो जा रहा है, कभी चीक्स के इंटरनल पोजीशन पे हो जा रहा है, कभी इंटरनली आप देखोगे तो थ्रोट पे हो जा रहा है। तो तरीके तरीके के छाले हो जाते हैं। तो जनरल टर्म्स में हम लोग बोलते हैं कि हमारे बच्चे को छाले हो गया है। तो आइए आज देखिए हमारे साथ ये पूरा वीडियो। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिर क्या क्या कारण है इन छालों को होने का एंड किस तरीके से इन छालों से बचा जाए, कैसे इसको ट्रीट किया जाए। ओरल अल्सर्स, मेडिकली इसे एप्थस अल्सर्स कहा जाता है। अगर आप जहाँ तक कारण की बात करें तो एप्थस अल्सर्स एक इडियोपैथिक कंडीशन है। इडियोपैथिक मीन्स जिसका कोई खास कारण नोन नहीं है, कोई एक स्पेसिफिक एटियोलॉजी नहीं है कि इस वजह से ही ये अल्सर हुआ होगा बच्चे को। तो एप्थस अल्सर्स वैसे तो कारण नहीं है, लेकिन कुछ कारण फिर भी बताया जाता है कि इन सारे कारणों से हो सकता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है विटामिन डिफिशिएंसीज। यस, आपने बिल्कुल सही सुना है। अगर बॉडी में विटामिन की डिफिशिएंसी हो जाए तो एप्थस अल्सर्स निकल आता है। वायरल इन्फेक्शन से भी ये हो सकता है। न्यूमरस वायरल इन्फेक्शंस हैं मार्केट में एंड किसी भी वायरल इन्फेक्शन से ओरल अल्सर हो सकता है। तीसरा, कभी ट्रॉमा भी हो सकता है, जैसे कि आप टूथब्रश कर रहे हो या आप कुछ बाइट कर रहे हो, चबा रहे हो, खा रहे हो, तो ट्रॉमेटिक भी हो सकता है। कभी कभी अगर आप देखो तो टीथ का पोजीशन, एंगल अगर ये भी गड़बड़ा गया है तो भी आप देखोगे अल्सर प्रोड्यूस हो जाता है। कुछ कंडीशंस में आप देखो तो हॉट स्पाइसी फूड खाने से हो जाता है। फूड एलर्जी से भी हो सकता है ओरल अल्सर्स। अगर आप डिहाइड्रेशन में हो तो डिहाइड्रेशन भी कॉज करता है ओरल अल्सर्स को। तो एक बार अगर ओरल अल्सर आपको हो गया है तो क्या होता है ओरल अल्सर में, तो आप देखो फिगर अच्छे से आपको पता चलेगा। इसमें सेंटर में एक येलो सोर है एंड ये एक रेड राउंडेड हैलो से घिरा हुआ है। तो जनरली ये अल्सर इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। साइड्स इसका कुछ भी हो सकता है, मुंह के अंदर, ये जीभ पे भी हो सकता है, चीक्स के अंदर भी हो सकता है, लिप्स पे भी हो सकता है, ये इंटरनल पोजीशन पे, थ्रोट में भी हो सकता है, टॉन्सिल्स के ऊपर ही आपको दिख सकता है, फेरिंक्स के पार्ट में आपको दिख सकता है। तो ये साइड्स कहीं भी हो सकता है इंटरनली। जनरली ये बहुत पेनफुल होता है। चीविंग मूवमेंट में भी ये पेन प्रोड्यूस करता है। खाने की इच्छा आप देखते हो तो बहुत कम हो जाती है ऐसे कंडीशन में। एंड कहीं कहीं तो आपको स्वेलिंग भी नज़र आ जाती है, जैसे लिप्स के ऊपर आपका लिप्स स्वेलन हो जाता है। टंग भी आप देखोगे तो टंग के ऊपर भी स्वेलिंग आपको आ जाती है। बहुत इरिटेटेड सा आप रहते हो, बहुत इरिटेशन सा आपको फील होता है। आखिर इन अल्सर्स को कैसे करें प्रिवेंट, तो प्रिवेंशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अल्सर्स को प्रिवेंट कर लेते हो तो ट्रीट करने की नौबत ही नहीं आएगी। इसलिए हमेशा बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो प्रिवेंशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। आपकी डाइट मिक्स डाइट होनी चाहिए, जिससे एडिक्वेट अमाउंट में आपको विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स मिलता रहे। जनरली मैंने आपको बताया विटामिन डिफिशिएंसी भी देखा गया है इसका एक कारण। तो आपको एडिक्वेट डाइट लेनी है, फ्रूट्स अच्छे से लेना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको कंज्यूम करना है, पल्सेस भी आपको लेना है, जिससे आपकी विटामिन कंटेंट बॉडी में बनी रहे एंड ये प्रिवेंट करे आपको अल्सरेशन से। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हाइजीन। ओरल हाइजीन आपको मेंटेन कर कर रखना है। ब्रश आपको करते रहना है, माउथ वॉश आपको करना है। जनरली ट्वाइस अ डे माउथ वॉश एंड ब्रशिंग आपको कर लेनी चाहिए। तीसरी बात, आपको अपने एनवायरनमेंट को भी क्लीन करना है। आप जहाँ रह रहे हो, जिस रूम में आप रह रहे हो, जिस ऑफिस में आप जाते हो, एटलीस्ट वो भी आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। हैंड वॉश आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखते हो गंदगी कहीं ना कहीं हैंड से ही फैलता है। तो हमें हैंड हाइजीन को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं प्रिवेंट करने के लिए। और जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है, तो ट्रीटमेंट में आप देखो तो ये सेल्फ रिजॉल्विंग कंडीशन है। सेल्फ रिजॉल्विंग कहने का मतलब होता है कि विद इन 5 to 7 डेज ये ऑटोमेटिकली हील कर जाता है, लेकिन ये 5 से 7 दिन आपके लिए बहुत पेनफुल होने जा रहा है। तो आखिर कैसे करें इस पेन को रिड्यूस, क्या क्या करें इस पर, क्या लगाएं इस पर। तो आइस पैक्स
आइस क्यूब्स, जहाँ भी ओरल अल्सर्स है वहाँ पे आइस पैक आप लगाएंगे तो आपको पेन में काफ़ी रिलीफ मिलेगी, प्लस ये हीलिंग में भी थोड़ा आपको सहायक हो जाता है। एक अच्छी सी मल्टीविटामिन सिरप के फॉर्म में या टैबलेट के फॉर्म में आपको कंज्यूम करना चाहिए, ताकि अगर विटामिन लेवल आपके बॉडी में डाउन हुआ भी है तो ये इसे फुलफिल कर सके, ये इसे रिस्टोर कर सके। तीसरी बात, कुछ मेडिकेटेड जेल्स भी अवेलेबल है मार्केट में कंटेनिंग जिंक ऑक्साइड, यस जिंक ऑक्साइड प्लस लिग्नोकेन, जो आपके पेन को रिड्यूस करता है। जिंक ऑक्साइड हीलिंग में काम आता है एंड लिग्नोकेन पेन को रिड्यूस करता है। तो ये कुछ ट्रीटमेंट फार्मूला था। इसके अलावे अगर आपको फीवर भी आ रहा है, कुछ सिस्टमिक कंडीशन भी इसके साथ है, तो आपको उसका भी ट्रीटमेंट साइड बाय साइड कर लेना होता है। एंड कुछ कंडीशंस में जहां इंडिकेटेड है एंटीबायोटिक, लग रहा है कि ये इन्फेक्शन के थ्रू हुआ है, खासकर बैक्टीरियल, तो यहाँ पे एंटीबायोटिक का भी रोल हो जाता है। अब रह गई बात कि आखिर ओरल अल्सर में कब अपने डॉक्टर को विजिट करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं पेरेंट्स को कहना चाहता हूँ, अगर ये ओरल अल्सर बहुत पेनफुल है, एक्सट्रीमली पेनफुल है, बच्चे से रहा नहीं जा रहा है, एक्सेसिवली क्राइंग पोजीशन में है, क्रैंकी हो गया है, तो आपको डॉक्टर को विजिट करने की ज़रूरत है। अगर स्वेलिंग काफ़ी हो गई है, लिप्स काफ़ी स्वेलन हो चुका है, या चीक्स में आप देखो अंदरूनी स्वेलिंग बहुत हो गई है, खाने में अगर डिफ़िकल्टी है, च्यू नहीं कर पा रहे हैं या स्वैलो नहीं कर पा रहे हैं, इस कंडीशन में आपको जाना होता है। चौथा, अगर मॉडरेट टू हाई ग्रेड फीवर हो रहा है बच्चे को, तो आप लेकर जाएंगे डॉक्टर के पास। एंड इसके अलावे अगर मल्टीपल अल्सर्स हैं, मोर देन वन अल्सर्स हैं, या लॉन्ग स्टैंडिंग परसिस्टिंग अल्सर्स हैं, इस केस में भी आपको डॉक्टर को विजिट करना ज़रूरी हो जाता है। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो ज़रूरी नहीं कि ये आपको एप्थस अल्सर से निकल कर आए, इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी हमें देखनी होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक अल्सर की तरह लगती हैं बट वो अल्सर होता नहीं है। मैं इन सारी चीज़ों को अभी इस वीडियो में बताना नहीं चाह रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भी तरीके का टेंशन हो हमारे सब्सक्राइबर्स को, हमारे व्यूअर्स को। तो मैं आपको बस इतना ही कह रहा था, अगर अल्सर्स हैं तो कुछ दिनों तक आप ट्रीटमेंट घर में ले सकते हैं, 1 से 2 दिन देखा जा सकता है कर अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता है तो आप अपने कंसल्टेंट से जाकर ज़रूर मिलें। इसके अलावा अगर कोई आपको जानकारी चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स में हमें डाल देने से आपको आंसर ज़रूर मिल जाएगा। थैंक यू।